प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार की इस नई सुबह में हम अपने मन की सारी चिंताओं, थकान और परेशानियों को कुछ क्षणों के लिए अलग रखकर प्रभु के चरणों में आए हैं। परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है, वह अपने आप में कितनी बड़ी कृपा है। हमारी आंखें खुली, हमने सांस ली, अपने प्रियजनों को देखा और आज फिर प्रभु को पुकारने का एक अवसर हमें मिला। इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय से कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आज का दिन देखने दिया। आज का हमारा मनन का वचन हमें केवल भविष्य के बारे में नहीं बताता, बल्कि आज हम कैसे जी रहे हैं इसके बारे में भी एक बहुत गहरी बात कहता है। हम अक्सर जीवन की तैयारी करते हैं, बच्चों के भविष्य की, घर की, नौकरी की और पैसों की, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की भी तैयारी कर रहे हैं? आइए हम अपने मन को शांत करें और इसी प्रश्न को अपने हृदय में रखते हुए आज का हमारा मनन का वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13। यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना 10 कुंवारियों से करते हैं, जो दूल्हे से मिलने के लिए अपनी मशालें लेकर निकलती हैं। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और अपने दीपकों के साथ अतिरिक्त तेल भी लेकर गई, जबकि 5 मूर्ख थी जिन्होंने केवल दीपक लिए लेकिन तेल की तैयारी नहीं की। दूल्हे के आने में देर हुई और सभी को नींद आ गई। आधी रात को पुकार हुई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने चलो। तब बुद्धिमान कुंवारियों के दीपक जल रहे थे, लेकिन मूर्ख कुंवारियों के दीपक बुझने लगे। जब वे तेल लेने गई, उसी समय दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में चली गई और द्वार बंद हो गया। अंत में यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत हमने अभी सुना, यह बहुत सरल है, लेकिन इसके भीतर हमारे जीवन के लिए एक बहुत गहरी पुकार छिपी है। दीपक हमारे विश्वास का प्रतीक है और तेल उस विश्वास को जीवित रखने वाली हमारी आत्मिक तैयारी का। कभी कभी हमारा दीपक बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम आराधना में भाग लेते हैं, हम धार्मिक बातें करते हैं, हम क्रूस पहनते हैं, हम दूसरों को परमेश्वर पर भरोसा रखने की सलाह देते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे भीतर तेल है? क्या कठिन समय आने पर भी हमारा विश्वास जलता रहता है? क्या प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने पर भी हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? क्या कोई हमें चोट पहुंचाए तब भी हम क्षमा कर पाते हैं? क्या अकेले कमरे में भी हमारा जीवन वैसा ही है जैसा लोगों के सामने दिखाई देता है? यही आज के वचन की चुनौती है। हम सभी अपने जीवन में कई चीजों को कल के लिए टालते रहते हैं। बाद में प्रार्थना करूंगा, बाद में माफी मांग लूंगा, बाद में परमेश्वर के करीब आऊंगा, अभी बहुत समय है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा बाद में कब आएगा। इसलिए यीशु कहते हैं, आज तैयार रहो। यदि किसी से हमारा मन दुखा है तो आज उसके लिए प्रार्थना करें। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो जहां संभव हो हम क्षमा मांगे। यदि हमारी प्रार्थना कमजोर हो गई है तो आज फिर से हम शुरुआत करें। यदि हम परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, हमारे लौटने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, यही समय पर्याप्त है। मेरे भाई, मेरी बहन, शायद हमारा जीवन इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। शायद घर में कोई बीमार है, शायद नौकरी की चिंता है, शायद आर्थिक समस्या है, शायद किसी अपने से संबंध टूट गया है, शायद हमने बहुत प्रार्थना की है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला। आज प्रभु हमसे कहते हैं,
अपना दीपक बुझने मत दो। उत्तर देर से मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर देर से आने वाले दूल्हे की तरह हमारी प्रतीक्षा की परीक्षा लेते हुए भी हमें छोड़ते नहीं। इसलिए हम विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें, अच्छाई करते रहें, क्षमा करते रहें, क्योंकि जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी परमेश्वर हमारे भीतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। और आज सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु हमें डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए यह वचन दे रहे हैं। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन के दीपक को प्रभु के सामने रखें और उनसे मांगे कि हमारे भीतर विश्वास का तेल कभी समाप्त न हो। इसी विश्वास और विनम्रता के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन, हमारी सांसों, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों और आपकी उन अनगिनत कृपाओं के लिए धन्यवाद जिन्हें हम अक्सर पहचान भी नहीं पाते। हे यीशु, आज हमारे हृदय के दीपक को देखिए। जहाँ विश्वास कमजोर पड़ गया है, वहाँ विश्वास बढ़ाइए। जहाँ आशा बुझने लगी है, वहाँ अपनी आशा का प्रकाश भर दीजिए। जहाँ प्रार्थना में थकान आ गई है, वहाँ हमें फिर से प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी विशेष आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, एकता और क्षमा बनी रहे। पति पत्नी के बीच समझ और विश्वास बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच के हर मनमुटाव को दूर कीजिए और हमारे घरों को अपने प्रेम का स्थान बनाइए। हमारे बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखिए। उन्हें गलत संगति, गलत आदतों, नशे और हर बुराई से बचाइए। उनके सामने सही अवसरों के द्वार खोलिए और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हमारे बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें ज्ञान और आत्मविश्वास दीजिए। जो नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए। जो व्यापार में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए। जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जिनके घर में भोजन, शिक्षा, इलाज या दूसरी आवश्यकताओं की चिंता है, उनके लिए अपनी कृपा के द्वार खोलिए। हे यीशु, आज हम सभी बीमार लोगों को विशेष रूप से आपके चरणों में रखते हैं। जो शरीर से पीड़ित हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो मन से टूटे हुए हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो चिंता, अकेलेपन, निराशा या गहरे दुख में हैं, उन्हें अपने प्रेम से संभालिए। जो अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उनकी प्रार्थनाएं आपकी इच्छा और आपके उत्तम समय के अनुसार पूरी कीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रार्थना निवेदनों को हम आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें वे किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वे भी आप जानते हैं। उनके आंसू, उनकी रातों की चिंता और उनके हृदय की छिपी हुई इच्छाएं आप जानते हैं। उनकी हर आवश्यकता को अपनी दया में देखिए और उनके लिए वही कीजिए जो उनके जीवन के लिए सबसे अच्छा हो। हे प्रभु, हमारे भीतर का दीपक जलता रहे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो सुख में भी आपको न भूले और दुख में भी आपको न छोड़े। हमें क्षमा करना सिखाइए, हमें प्रेम करना सिखाइए, हमें दूसरों की सहायता करना सिखाइए और हमारे जीवन को आपके प्रकाश का साधन बनाइए। हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए। हमारे देश में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखिए। संसार से युद्ध, हिंसा, घृणा और अन्याय को दूर कीजिए और सभी लोगों के हृदय में शांति का दीपक जलाइए। हे प्रभु, हमें और हमारे प्रियजनों को हर बीमारी, दुर्घटना, हिंसा और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हमारे आने जाने के मार्गों की रक्षा कीजिए और हमारे प्रत्येक कदम को अपने मार्गदर्शन में रखिए।
और जब हमारे जीवन में प्रतीक्षा का समय लंबा हो जाए तब हमें यह विश्वास बनाए रखने की कृपा दीजिए कि दूल्हा अवश्य आएगा और आपका वचन कभी असफल नहीं होगा। हे यीशु, हमारे दीपक में अपने प्रेम का तेल भरते रहिए ताकि हमारा विश्वास कभी बुझने न पाए। हम अपना आज, अपना कल, अपने परिवार, अपनी चिंताएं और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन को हम अपने हृदय में रखें, अपना दीपक जलता हुआ रखें। हो सकता है हमारी प्रतीक्षा लंबी हो सकता है उत्तर अभी ना मिला हो, लेकिन प्रभु से हम दूर न जाएं। हम प्रार्थना करते रहें, विश्वास करते रहें और आशा का दीप जलाए रखें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि किसी और के बुझते हुए हृदय में भी विश्वास का प्रकाश पहुंच सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन।